मैनिफेस्टो में ही पहला जो पॉइंट डाला है वो यही है कि किसी भी राज्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या बड़े जो जस्टिस होते हैं उनको जो है राज्यसभा की सीट गिफ्ट में नहीं दी जाएगी। इस तरह की सीधे बातें। नीरज मेहरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी का पिछले 6-7 दिन से इतना ज्यादा क्रेज चढ़ा हुआ है कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पर कॉकरोच जनता पार्टी का चर्चा चल रही है। नीरज जी, सिर्फ 6 दिन, करोड़ों फॉलोअर्स जुड़ जाना, क्या भारत में डिजिटल राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत माना जा सकता है? नहीं, देखिए, इसको डिजिटल आंदोलन की शुरुआत नहीं कह सकते हम। ये एक लोगों की भावनाएं हैं जो एक दूसरे के प्रति हैं। हाँ दूसरी बड़ी बात कि डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया पे आपके साथ अगर 2 करोड़ फॉलोअर आ जाते हैं हाँ तो आप ये बिल्कुल भ्रम दूर रखिए कि वो राजनीतिक दल के रूप में अगर आप मैदान में आएंगे तो आपको वोट देंगे। क्योंकि वो अलग मुद्दा है। और सोशल मीडिया पे जुड़ना, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं या आपने जो बात कही हम उसका समर्थन करते हैं। हम सड़क पे प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये अगर सारे लोग सड़क पे आ जाएंगे तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा आपको। हाँ दूसरी बड़ी बात जो माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो बात कही, पहले तो हम उनका बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उनको इस तरह की बात मुझे लगता है कि नहीं कहनी चाहिए थी। हाँ बेसिक एक चीज जिसमें जो है वो ये है कि कॉकरोच जो है पूरी पृथ्वी में सबसे जिद्दी जीवों में गिना जाता है। दूसरी बड़ी बात कि उसके उसके एक बड़ी खासियत ये है कि जो आप जिसको कह सकते हैं कि बिना खाना खाए वो 40 दिन तक रह सकता है जीवित। बिना सर के रह सकता है। अगर आप उसका सर काट देंगे तो उसके बावजूद भी वो जीवित रह सकता है। तीसरी बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है कि वो 40 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर परमाणु विस्फोट के बावजूद भी वो जिंदा रह सकता है। इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि पूरी दुनिया में एकमात्र वो ऐसा जीव है कॉकरोच जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को प्रोग्रेस कर सकता है, अपने आप को रख सकता है, अपने आप की तरक्की कर सकता है। मुझे लगता है कि इस तरह की बात जो कहकर भारत की जनता के प्रति जो उन्होंने अपनी संवेदनाएं दिखाई हाँ वो ठीक नहीं है। एक एक और पॉइंट मैं भी जोड़ कॉकरोच की देता हूं कॉकरोच जनता, के लिए। वो कोई भी ये है कि अगर कोई भी देश का यूथ जो होता है वो उसका भविष्य होता है, महत्वपूर्ण बात है। तो हमारे देश के भविष्य को अगर आप कॉकरोच कहते हैं तो मुझे लगता है कि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी, मैंने कहा एक पॉइंट मैं भी जोड़ देता हूं कॉकरोच के लिए, और वो पॉइंट ये है कि कहा जाता है कि अगर किसी मतलब जो कॉकरोच मारने की दवाइयां होती हैं, अगर वो किसी कॉकरोच पे मार दी जाएं और वो कॉकरोच उससे बच जाता है तो उसकी आने वाली पीढ़ियां उस दवाई से कभी नहीं मरेंगी। हाँ, निश्चित रूप से इस तरह की चीजें हैं। लेकिन एक एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो राजनीतिक दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, जो लगातार कॉकरोच समाज पार्टी के साथ जुड़ती चली जा रही है, तो वो केवल अपना राजनीतिक भविष्य तो देख रहे हैं। लेकिन उनके साथ जुड़ जाने से इनका कोई भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं माना जा सकता। नहीं क्योंकि ये राजनीतिक दल है, उन्हें तो कोई ना कोई चीज ऐसी चाहिए होगी जो उनके फेवर में आए या ये उनसे साथ जुड़ जाए, जिससे जनता क्योंकि जुड़ जाए उनके साथ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है, आम आदमी पार्टी भी यहाँ चुनाव मैदान में उतरेगी और समाजवादी पार्टी तो चूंकि मुख्य रूप से विपक्षी दल है ही। जी, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी